आईएमएफ ने बिजली बिल्स में रिलीफ का दरवाजा बंद करवा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान से आईएमएफ मुआहदे की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राअत और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने की भी तैयारियां। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान एनएफसी अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबों ने क्या खर्च किया, कहां खर्च किया, आईएमएफ तमाम हिसाब पर नजर रखेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। 3 साल मुआहदे के दौरान हुकूमत कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं कर सकेगी। नई शराइत का इतलाक मईशत के तमाम शोबों पर होगा। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहिंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर की इस्तिलाह बिल्कुल खत्म कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिगल बजा दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के पास लोगों की तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद है। लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुमालिक सफर और दीगर अखराजात क्या हैं, सब पता है। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम सख्त हो गया। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमरीका और चीन ने मदद की। आईएमएफ प्रोग्राम से पहले एनएचए का प्रोग्राम शुरू। मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स में 30% इजाफे का ऐलान। M1, 3, 4, 5 और दीगर हाईवेज पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवे के मुताबिक इस्लामाबाद ता पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपए, वैगन का टोल टैक्स 550 से बढ़ाकर 720 रुपए, बस का टोल टैक्स 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दिया गया। ट्रक का टोल टैक्स 1500 से बढ़ाकर 1950 रुपए मुकर्रर। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपए, वैगन का 90, बस का 170 रुपए मुकर्रर। नए टोल टैक्स का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वजीर आजम ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा किया। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। वजीर आजम से यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डर लेयन की भी मुलाकात। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दें। अदालती फैसले को मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी। अदालत में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां गुजारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया। मैंने जस्टिस याह्या आफरीदी को बाईपास नहीं किया। जस्टिस याह्या आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा।
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में मजीद लिखा, फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के अख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस की बेंचेस की तश्कील के अख्तियारात को बाज़ की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपके खत से गलत बयानियां पैदा हुआ। इसके खात्मे के लिए मेरे पास सबको नुकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में इस्तदा की कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम किया जाए। आईनी दरखास्त के जेर इल्तिवा होने तक नई कमेटी को काम से रोक दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1.5 माह हो गया बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। आईनी तरामीम पर अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरामीम और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक PTI वफ़द ने मौलाना को बताया, बानी PTI ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा है। सरबराह JUI बोले, सियासी मफादात के लिए हुकूमत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। अपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन तब्दील। शेख वकास अकरम को PTI का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। रऊफ हसन हेड ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल पर उंगलियां उठी हैं। वजीर आला पंजाब वाइस चांसलर के लिए एडवाइस कर सकती हैं, वाइस चांसलर का नाम नहीं दे सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सवालात का जवाब देते हुए कहा, 20 से 25 लोग दोबारा घूम फिर कर वाइस चांसलर लग जाते हैं। लगाए गए वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ। इल्जामात में घिरे लोगों की मंजूरी कैसे देता। हलफन कह रहा हूँ, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई बंदा नहीं। इस सिस्टम का चलाना हमारी मजबूरी है। नून लीग हमारी मुखालिफ जमात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किए अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद कहाँ हैं ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें तरीक़ाकार वज़ा करना होगा लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। श्रीलंका के नौमुंतखब सदर ने करप्शन के खिलाफ अपने नारे को अमली शक्ल देना शुरू कर दी। सदर ने अपने पेशों के जेर इस्तेमाल महंगी और पुरतायुश गाड़ियों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। सदारती महल के करीब इन गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। श्रीलंकन शहरियों का महंगी गाड़ियों को देखकर गुस्से का इजहार।
और नॉर्वे में आसमान पर रंग बिखेरने वाली रोशनियों के खूबसूरत नज़ारे से शहरी मसरूर होकर रह गए। आसमान सब्ज और नीली रोशनियों से कई घंटे मुनव्वर रहा। इन रोशनियों को नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है।